हस्तमैथुन इतना ज्यादा भयंकर बीमारी है जो किसी भी मनुष्य को नपुंसक बना सकता है, उसके जीवन को तबाह कर सकता है। हस्तमैथुन करने के कारण लोगों की जीवन से खुशियां चली जाती हैं और इतना ही नहीं, उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह पागलों जैसी जिंदगी गुजारने लगता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक लड़के की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे हस्तमैथुन करना उसके अपने चाची ने सिखाया था। दरअसल बात उन दिनों की है जब विनोद स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उसके पिता एक सरकारी विभाग में नौकरी करते थे और उसका चाचा आर्मी में थे, जिसके कारण उसका चाचा घर में नहीं रहते थे। विनोद की चाची उनके घर पर उनके साथ ही रहा करती थी। विनोद पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसे स्कूल में शिक्षक बहुत प्यार करते थे। विनोद की चाची पढ़ी लिखी औरत थी, इसलिए विनोद को घर पर वहीं पढ़ाती थी। तब एक दिन विनोद के माता पिता उनके रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण विनोद और उसकी चाची घर पर अकेली हो जाती हैं। तब विनोद एक दिन अपना स्कूल खत्म करके घर आता है तो उसकी चाची उससे कहती हैं कि आज तुम मेरे साथ ही सो जाना। तब रात को वो दोनों खाना खाने के बाद सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। तब उसकी चाची विनोद का सोने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही विनोद सो जाता है वैसे ही उसकी चाची कानों में ईयरफोन लगाकर अपने मोबाइल पर कॉर्न देखने लगती है और हस्तमैथुन करने लगती है। तब अचानक विनोद नींद से जाग जाता है तो वो अपने चाची को देखता है तो वह चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि ये चाची कर क्या रही है। विनोद अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहली बार देखता है तो उसके अंदर एक अजीब से फीलिंग होने लगता है। इधर उसकी चाची आंख बंद करके हस्तमैथुन किए जा रही थी। तब विनोद अचानक उसकी चाची से कहता है कि चाची, ये आप क्या कर रही हैं? उसकी चाची विनोद की बातों को सुनकर घबरा जाती है और हक्का बक्का होकर धीमी आवाज में बोलती हैं कि विनोद, तुम सोए नहीं? तब विनोद बोलता है कि मेरी नींद खुल गई। लेकिन आप ये क्या कर रही है? तब उसकी चाची उसे समझती है कि तुम्हारे चाचा के वीणा में बहुत अकेली हो चुकी हूं, इसलिए मुझे इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तब विनोद बोलता है कि मैं कल ही चाचा जी को फोन पे सब बता दूंगा। तब उसकी चाची उसे समझती है और बोलती हैं कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें भी एक चीज करना सिखाती हूं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत बार बोलने के बाद विनोद अपनी चाची की बातों को मान लेता है। तब उसकी चाची उसे अपने मोबाइल पर कॉर्न दिखाने लगती है। विनोद कॉर्न अपने जीवन में पहली बार देख रहा था, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। उसकी चाची उसे बहुत देर तक कॉर्न दिखाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी हाथों से विनोद का हिलाने लगती है। जब उसकी चाची विनोद का हिला रही थी तब उसे बहुत मजा आने लगता है। फिर कुछ देर बाद विनोद का वीर्य निकल जाता है। जब उसका निकल रहा था तब उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर दोनों कुछ देर बाद सो जाता है। फिर अगले दिन विनोद स्कूल चला जाता है, पर स्कूल में भी विनोद के दिमाग में उसकी चाची की बातें घूमने लगता है। विनोद स्कूल छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही स्कूल छुट्टी होता है तब वह जल्दी से घर पहुंचता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही रात होता है वैसे ही विनोद खाना खाकर बेड पर चला जाता है और झूठ मूठ का सोने का दिखावा करने लगता है। उसकी चाची सोच रही थी कि विनोद सो गया है, इसलिए वह फिर से अपने मोबाइल पर कॉर्न देखने लगती है और हस्तमैथुन करने लगती है। जैसे ही उसकी चाची हस्तमैथुन करने लगती है वैसे ही विनोद कंबल से बाहर आ जाता है और अपने चाची का मदद करने लगता है। उस रात विनोद अपनी चाची का और उसकी चाची विनोद का अपने हाथों से करने लगता है। फिर कुछ देर बाद दोनों का निकल जाता है। अब ऐसा हर रात होता है। फिर कुछ दिनों के बाद विनोद के माता पिता वापस आ जाता है। अब विनोद का अपने चाची के साथ सोना बंद हो जाता है। विनोद अब रात रात भर अपने चाची के बाड़े में सोचकर अपना बिस्तर गीला करता था। जब जब उसे मौका मिलता तो वह अपनी चाची के पास चला जाता था और अपनी चाची के हाथों से हिला लेता था। ऐसा कुछ महीनों तक चलता गया। फिर एक दिन उसका चाचा का फोन आता है तो उसका चाचा बताता है कि मेरा रेलवे में नौकरी लग चुकी है, मैं आर्मी की नौकरी छोड़ रहा हूं। और कुछ दिनों के बाद उसके चाचा उसकी चाची को किसी दूसरे शहर में लेकर चला जाता है जहां उनकी रेलवे में नौकरी लगी थी। विनोद अब अकेला हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। अब वह हर रात अपने चाची के बारे में सोचकर
हस्तमैथुन करता था उसे अब हिलाने की बुरी आदत लग चुकी थी। तब वह एक दिन अपने चाची को फोन करता है। तब उसकी चाची उसके लिए एक मोबाइल भेजवाती है जिसमें अब वह हर रात कॉर्न देखता था और हस्तमैथुन करता था, जिसके कारण उसका पढ़ाई लिखाई सब चौपट होने लगा। जो लड़का स्कूल में अच्छे नंबर के साथ पास किया करता था, अब वह सबसे कम नंबर लाने लगा। उसका शरीर बहुत ज्यादा पतला होने लगा। दिमाग इतना कमजोर हो चुका था कि उसे पढ़ा हुआ कुछ भी याद ही नहीं रहता था। समय बीतता गया और किसी तरह से वह कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर लेता है, लेकिन उसकी हस्तमैथुन की आदत अब भी बरकरार थी, जिसके कारण उसका शरीर और दिमाग पहले तो कमजोर हो ही चुका था, लेकिन अत्यधिक और बहुत ज्यादा समय से हस्तमैथुन करने के कारण उसका लिंग की नशे कमजोर हो चुका था, बाईं तरफ टेढ़ा हो चुका था और उसका वृषण भी बहुत ज्यादा लटक चुका था। लिंग की नशे कमजोर होने के कारण उसका स्वप्न दोष भी होने लगा था। अत्यधिक हस्तमैथुन तथा अत्यधिक स्वप्न दोष के कारण उसके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, जैसे कि मुंह का स्वाद जा चुका था, उसे घर का खाना खाने में अच्छा नहीं लगता था, पेट में गैस एसिडिटी, सीने में जलन, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सर का बाल झड़ चुका था, आंखों के चारों तरफ कला ग्रहण लग चुका था, आंखों में चश्मा लग चुका था। ऐसा मानो उसका जीवन नर्क के समान हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगता था कि वह कोई पाप किया है। उसे कभी कभी रोने तथा आत्मपी हत्या पी का भी ख्याल आता था। समाज में सड़ उठाकर चलने में उसे शर्म आती थी। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। उसके घर वालों ने उसकी शादी भी करा दी, पर वह अपने पत्नी को बेड पर संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वह कई तरह की दवाइयों का सेवन करने लगा, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा और भी उसका लिंग कमजोर हो गया। वह हमेशा के लिए नपुंसक बन गया। तो दोस्तों, ये तो थी विनोद की सच्ची कहानी, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आप भी सालों से हस्तमैथुन करते आ रहे हो, अगर आप भी सालों से कॉर्न देखते आ रहे हो, तो आज ही इस दोनों बुरी आदत को छोड़ दो। मेरे भाई, ये बुरी आदत इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये आपकी जीवन को बर्बाद करके रख सकता है, आपकी जिंदगी से खुशियों को छीन सकता है। भविष्य में इसका दुष्परिणाम आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, आपके शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपकी बच्चे पैदा करने की शक्ति को भी छीन सकता है। हस्तमैथुन वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, जो आपको जीते जी मार सकता है। आपकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है। इसलिए सिर्फ आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं कि आज ही कॉर्न देखना बंद करें, हस्तमैथुन को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगा। बस इतना ही नहीं मेरे भाई, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो आपको सफल होने से रोक सके। बस आप मेरे बातों को मानकर जब तक आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना कर ले, तब तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और एक सफल इंसान बनेंगे। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आज के इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो, या फिर आपके मन में कोई सवाल हो, तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।